हमारा जो गैस की दवा होती है, महंगी महंगी दवाइयाँ, जो काम भी नहीं कर रहा था सर। सांस अटकता था सर, तो आँख मेरा खुल जाता था। आँख खुलता था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि ये सर छोटा सा हो गया। वेलकम। आज हम एक ऐसे केस पर बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है समाज में। पेशेंट इसके जो होते भी हैं वो अपनी बातें एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं डॉक्टर के पास, और जब ऐसा मरीज़ जब अपनी बात ही डॉक्टर को नहीं कर पाता है तो बेसिकली उसकी डायग्नोसिस सही वक्त पर सही जगह पर नहीं हो पाती है। हमारे साथ जो पेशेंट है बहुत दिनों से परेशान थे, और फिर इनकी जो जर्नी है या इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे क्लिनिक का, हम इनके ही मुंह से सुनते हैं कि इन्होंने परेशान होकर के हमारे तक पहुँचे और फिर दवा चलने के बाद इनका क्या रिज़ल्ट है। नाम मेरा मोहम्मद आशिक हुआ और हम पकड़िया मोतिहारी के रहने वाले हैं। एक्चुअली सर ये हम 5 साल से काफ़ी परेशान थे। हम डॉक्टर को विजिट किए, दिल्ली वीमेंस हॉस्पिटल है, एम्स में भी देखा है, जो गला सूखता था मेरा, और जो सफोकेशन था, जो सांस अटक जाने की प्रॉब्लम थी, वो भी मैंने देखा है मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, और हमें उससे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं और हम रिटर्न चले आए फिर बिहार। कुछ फ़ायदा लगा नहीं तो हम दवा फिर छोड़ दिए और अपने खान पान पे लगे ताकीद करने। ताकीद करते करते कुछ दिन ठीक रहे फिर, और आदमी का रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है वो अब फॉलो नहीं कर पाता है आदमी रूटीन को, जिसकी वजह से फिर ये परेशानी हमें आने लगी। उल्टा डकार आना, सोने के टाइम में जब आँख लग जाने पर अकबका करके जग जाना, उसके बाद उल्टा डकार कंटिन्यू आना, ये सारे सिस्टम फिर हमको शुरू हो गया सर। तो फिर हमने यहाँ बिग हॉस्पिटल विजय प्रकाश सर, उनका भी मेडिसिन हम लगभग 1.5 साल खाया। जब तक मेडिसिन खाया ठीक रहते थे, फिर मेडिसिन छोड़ा वही हाल प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। फिर उनके एक संजीव ठाकुर साहब आपके राजेंद्र नगर में सर, उनसे भी हमने देखा है, उनके साथ उनका भी मेडिसिन हम लगभग 1 साल खाया। मेडिसिन खाया ठीक है, मेडिसिन छोड़ने के बाद में फिर वही हाल। फिर हम किसी दोस्त के माध्यम से आपसे हमारी मुलाकात हुई, आपका पता लगा हमें, तो हम कहा कि नहीं, हम ये एलोपैथ से अब हमें घृणा होने लगी थी और हम नहीं चाह रहे थे कि हम एलोपैथ अब खाएं। एलोपैथ हमारा जो गैस की दवा होती है, महंगी महंगी दवाइयाँ, जो काम भी नहीं कर रहा था सर हम पे। बड़ा प्रॉब्लम ये होने लगा कि हम पे वो काम भी नहीं कर रहे थे। इसको जब होना है होना है, जब खुद से इसको बंद होना है तब बंद हो जाता था, लेकिन वो दवा काम नहीं कर पा रही थी। तो फिर हम आपसे मिले सर, और आपकी दवा जब से हम खा रहे हैं तो हमें लगा कि 1 महीने की सफ़र है, जो दवा की पीरियड जो था हमारा 1 महीने का, उसमें हमको लगा कि 2-3 दफ़ा हमारे ये प्रॉब्लम आया, बाकी सब ठीक रहा। पूरी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि एक मैयत होती है हमारे घर के पास में, आज से 10 साल पहले, रात में 1 बजे रात में, और शोरगुल हुआ तो हम उठे और गए उनको देखने। जब देख करके आए मेरे ही दरवाजे पे, और उसी पीरियड में आधा 1 घंटा जब गुजरा तो हमें बेचैनी सी होने लगी, घबराहट होने लगी एकाएक। उससे पहले हमें कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं था, मुझे ना बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं, बस हमें वहाँ से घबराहट शुरू हुई। और घबराहट हुई तो हम भाग करके घर के अंदर गए, सब लोगों को छोड़ दिए बैठे हुए रहने दिए, और घर में गए, पानी वानी पिए, लेकिन हमें कुछ फ़ायदा वायदा हुआ नहीं। सुबह होते होते सर हम बेहोश हो गए। बेहोश हुए तो वहाँ से हमको ले गए लोग, हमारे जो लोकल जो सिटी है मोतिहारी, वहाँ पे हमारे अवधेश सिंह एक डॉक्टर हैं। मेडिसिन चला लगभग 1-1.5 साल चला, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दबा रहा, दबने के बाद में फिर ये शुरू होता रहा। उस बीच में कई डॉक्टरों से मैंने मोतिहारी में दिखाया, फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पटना आया, पर ये सिलसिला चलता रहा 10 साल। जब घबराहट होती, जब वो सांस अटकता था सर, तो आँख मेरा खुल जाता था। आँख खुलता था, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि ये सर छोटा सा हो गया, इधर से इधर बहुत कुछ, सब कुछ उल्टा सीधा हमको दिखाई देने लगता था। फिर आंख बंद करके कुछ देर पेशेंस रखने के बाद में सब रिकवर होता था, कुछ देर में रिकवर होता था, 2 मिनट 1 मिनट या 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड ये पीरियड होता था। और वो रोज़ाना होने लगा था, इधर रोज़ाना होना, 1 महीना से, ये 2-3 महीने से रोज़ाना हो रहा था। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ हेमरेज, मुझे लगता था कि कभी हेमरेज हो गया सर। भारी इतना हो जाता था कि कुछ देर सोच भी नहीं पाते थे कि हमें हुआ क्या था। इस तरह का ये सब बहुत सारे क्रिटिकल मामले थे, जो अभी सर उसमें बहुत सारी फ़ायदे हैं मिले हैं मुझे आपके दवा से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तिहारी से मोहम्मद आशिक साहब, और सोने के दौरान ही वो एपिसोड आता था
और ये जो मैयत का इन्होंने जिक्र किया उसके बाद से ही ये शुरू हुआ था। बीच ऑफ ऑन होता रहा, कई जगह दिखाया इन्होंने, लेकिन ये एपिसोड इनका बढ़ता चला गया। और पिछले 1 महीने से हमारे यहाँ से दवा चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत हद तक बेहतर बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1 से 2 महीना और दवा हम खिलाएँगे, ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया।